जोहार झारखंड, जय हिंद, राधे राधे। और आपका क्लास चालू हो रहा है हिंदी का। हिंदी का क्षितिज भाग 2 है, क्लास 10th है। और इसमें लेसन जो स्टार्ट हो रहा है वो 3 लेसन है। और 3 लेसन में जीवन परिचय है लेखक का। कौन सी लेखक का है? तो जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद का चल रहा है जीवनी, ठीक है। और स्टार्ट किया जा रहा है क्लास स्टार्ट किया जा रहा है कि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ था। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ था बताइएगा। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ था? तो 1889 ईस्वी में हुआ था। अब सबसे पहले ये बताइए कि हम बोल सकते कुछ नहीं है, आपसे क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं ना। ये बताइए कि जयशंकर कौन थे? अगर कुछ तो होंगे ना। लेखक थे। लेखक थे, क्या चीज के लेखक थे? जयशंकर प्रसाद जी अब तो आगे तो बताएंगे। बताइए ना कि कौन चीज का लेखक है, नाटक के है कि साहित्य के है कि रचना के है कि कहानी के है, अब आगे बता रहे हैं, ठीक है। ओके सर। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 ईस्वी में हुआ था। और इनका जन्म स्थान कहाँ है? जन्म स्थान जयशंकर प्रसाद जी का जन्म स्थान कहाँ है? वाराणसी। कहाँ? वाराणसी। और इनका जन्म स्थान हो गया, तो अब इनके पिताजी का नाम क्या है? जयशंकर प्रसाद जी का पिताजी का नाम, पिता का नाम इनके पिताजी का नाम है देवी प्रसाद। देवी प्रसाद। और माता जी का नाम क्या है? माता का नाम क्या है? मुनि देवी। मुनि देवी। देखिए, जन्म सन 1889 ईस्वी में हुआ था और जगह का नाम है वाराणसी। और इनके पिताजी का नाम है देवी प्रसाद और माता जी का नाम है मुनि देवी। अब बताइए, जो भाषा मतलब कहानी लिखे हैं वो किस भाषा में लिखे हैं और किस भाषा का इनका ज्ञान था, इसके बारे में बता रहे हैं। सबसे पहले भाषा में देखिए, सबसे पहले इन्होंने जब पढ़ाई किया था वो हिंदी भाषा में ही पढ़ाई किए थे, तो क्या होगा? हिंदी। और बाद में इन्होंने जो पढ़ाई किए हैं घर पे बैठ करके, यानी कि इन्होंने हिंदी के जो पढ़ाई किए हैं हिंदी में ही किए हैं, क्वींस कॉलेज में ही पढ़ाई किए हैं और 8वीं तक ही इन्होंने शिक्षा ग्रहण किए हैं, ठीक है। तो हिंदी में आरंभिक यानी कि सबसे पहले हिंदी में ही पढ़े थे, इसके बाद खड़ी, शुद्ध, इसके बाद जो घर पे बैठ के पढ़ाई किए हैं भाषा का, खड़ी है, शुद्ध संस्कृत है, संस्कृत, इसके बाद है फारसी। फारसी। चलिए इसको लिख लीजिएगा।
और इसको मिटा दे रहे हैं, आगे फिर बता रहे हैं। अभी इन्होंने जो पढ़ाई किए थे वो कहाँ से किए थे, अभी तुरंत बताए हैं। यानी कि शिक्षा जो ग्रहण किए हैं कहाँ से किए हैं और कहाँ तक पढ़े हैं, बताइएगा। अभी तुरंत बताए हैं। यानी कि 8वीं क्लास तक पढ़े थे, 8वीं कक्षा तक शिक्षा ग्रहण किए थे। काशी का प्रसिद्ध एक कॉलेज था जिसको नाम है क्वींस कॉलेज। क्वींस कॉलेज यानी कि काशी का ही कॉलेज है, क्वींस कॉलेज है। और इन्होंने 8वीं तक ही शिक्षा ग्रहण किए हैं। अब हम बताते हैं कि इन्होंने कहानी लिखे हैं या रचनाएं किए हैं या नाटक लिखे हैं, इसके बारे में अभी पूछ रहे थे तो उसी के बारे में बताते हैं। इन्होंने रचनाएं किए हैं, कौन कौन सी रचनाएं हैं इनके बारे में बता रहे हैं। रचनाएं जो किए हैं उसका नाम है, यानी कि जो रचनाएं किए हैं उसका नाम है, एक रचनाएं किया है काव्य, नाटक या उपन्यास, कहानी इन्होंने लिखे हैं। यानी कि काव्य है, नाटक है और कहानी है। काव्य, नाटक, कहानी और उपन्यास आदि इनकी रचनाएं हैं। आदि रचनाएं हैं। कौन कौन सी रचनाएं हैं? काव्य, नाटक, कहानी और उपन्यास इनकी रचनाएं हैं। इसके बाद चलते हैं काव्य विद्या। काव्य विद्या, काव्य विद्या, काव्य विद्या में देखिएगा तो छायावादी के बारे में है। छायावादी है इनकी काव्य विद्या। क्या है? छायावादी। और लिख लीजिएगा, इसको मिटा दे रहे हैं। चलिए आगे है काव्य रचनाएं। काव्य रचनाएं, काव्य रचनाएं जो है से कौन कौन सी है से देखते हैं। काव्य रचनाएं में है चित्राधार, कानन कुशन, चित्राधार, कानन कुशन, कामायनी, आधुनिक हिंदी के क्या है? श्रेष्ठतम कृति मंगल प्रसाद पारितोषिक प्रदान है। आधुनिक लिख दे कि लिख लीजिएगा आप लोग, अगर लिख लीजिएगा तो ठीक है,
नहीं लिखिएगा तो लिख देते हैं। आधुनिक हिंदी की श्रेष्ठतम कृति, आधुनिक हिंदी की श्रेष्ठतम आधुनिक हिंदी की श्रेष्ठतम कृति मंगल प्रसाद कृति मंगल प्रसाद पारितोष प्रदान है। प्रदान है। ये इनकी क्या है? काव्य रचनाएं हैं। अब इनके बारे में लिख लीजिएगा। इसके बाद चलेगा कहानी संग्रह, मिटा दे रहे हैं। कहानी संग्रह में यानी कि कहानी संग्रह है, उसमें आकाशदीप, आंधी, इंद्रजल, आकाशदीप, आंधी, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजल, इंद्रजल, मोबाइल ऑफ कीजिए। ये सब इनका क्या है? कहानी संग्रह है। अब इसके बाद चलता है नाटक। कहानी भी लिखे हैं, रचनाएं भी किए हैं, और नाटक भी के द्वारा किया गया है, या नाटक भी लिखे हैं। नाटक में देखिए, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, अजातशत्रु, और स्वेदनगुप्त, तथा ध्रुवस्वामी, या ध्रुवस्वामी आदि इनका क्या है? नाटक है। किनका? तो जयशंकर प्रसाद जी का एक कहानी है, और पीछे बता दिए हैं रचनाएं, नाटक। अब चलते हैं आगे। इन्होंने प्रसिद्ध उपन्यास कौन कौन से हैं? प्रसिद्ध जो सबसे ज्यादा चर्चित है इनका उपन्यास, कौन कौन से उपन्यास है से भी देख लेते हैं। तो कंकाल, इरावत, तितली, तितली। इसके बाद क्या है? तितली के बाद
बस इतना ही इनका क्या है, प्रसिद्ध रचनाएं हैं। कंकाल, इरावत, तितली, इतना लिख लीजिएगा। अब इसके बाद आगे चलते हैं। और जो काव्य है उनका भाव क्या है, काव्य का भाव। काव्य का भाव क्या कहता है, सर्दियों और प्रेम चित्रता, सर्दियों और प्रेम की चित्रता, सर्दियों और प्रेम, सर्दियों और प्रेम की चित्रता, चित्रता, सर्दियों और प्रेम की चित्रता। अब इनका हो गया काव्य भाव। काव्य भाव में कहता है सर्दियों और प्रेम की चित्रता, सर्दियों के बारे में बताते हैं और प्रेम के बारे में चित्र के द्वारा भी बताते हैं। इसके बाद क्या है, उनकी कविता की प्रमुख विशेषता, उसको हम बता दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा कि उनकी जो कविता की प्रमुख विशेषता है वो हम बता दिए हैं। छायावादी कविता की अति से काल्पनिकता, सौंदर्य का सूक्ष्म चित्रण, सौंदर्य का छोटा सा चित्र जिसको हम सूक्ष्म चित्र कहते हैं। प्राकृतिक प्रेम, यानी कि प्रकृति के द्वारा जो प्रेम किया जाता है, जो ईश्वर के द्वारा प्रेम किया जाता है, उनके बारे में भी किया गया है विशेषता। और देश प्रेम, देश के बारे में भी प्रेम किया गया है। और शैली, लाक्षणिकता, रुचि थी जो उनकी साहित्य में स्पष्ट दिखाई देती है। अब इसके बाद आता है मृत्यु। मृत्यु यानी कि जयशंकर प्रसाद जी का मृत्यु कब हुआ था, तो सन 1937 में, 1937 में जयशंकर प्रसाद जी का मृत्यु हुआ था। और इन्होंने काम भी किए हैं, काम किए हैं प्रेमचंद्र के संपादक में हंस पत्रिका का एक आत्मकथा विशेषज्ञ निकलना तय हुआ था, यानी कि आत्मकथा का एक विशेषज्ञ थे। और कहाँ काम किए थे, तो प्रेमचंद्र के संपादक, यानी कि जो पेपर ऊपर बनाते हैं ना, उन्हीं को कहते हैं, यानी कि पत्र बनाने का काम करते थे। और इन्होंने क्या क्या किए हैं से सुन लीजिए। प्रसाद जी, जयशंकर प्रसाद जी के मित्रों ने आग्रह किया कि वे भी आत्मकथा लिखे। इनको आत्मकथा लिखने के लिए आग्रह किया गया है मित्र के द्वारा, अपने दोस्तों के द्वारा इन्हें क्या किया गया है, आग्रह किया गया है कि अपने आत्मकथा के बारे में लिखे। प्रसाद जी यानी कि जयशंकर प्रसाद जी इससे सहमत न थे। आत्मकथा लिखने के लिए जयशंकर प्रसाद क्या थे, सहमत नहीं थे, यानी कि नहीं लिखने के मन था जयशंकर प्रसाद जी को, यानी कि इसे असहमति के तर्क से पैदा हुई कविता है। यानी कि इनको मन नहीं था कि आत्मकथा लिखे, लेकिन इसीलिए कहा गया है कि असहमति के तर्क से जो पैदा हुआ उसको नाम है आत्मकथा। एक क्लास कल चलेगा आत्मकथा का, लेकिन इसमें और है, यह कविता पहली बार 1932 में हंस के आत्मकथा विशेषज्ञ में प्रकाशित हुई थी। छायावादी शैली में लिखी गई इस कविता में जयशंकर प्रसाद ने जीवन के यथार्थ एवं अभाव पक्ष की
मार्मिकता अभिव्यक्त करने के लिए जयशंकर प्रसाद के ललित, सुंदर एवं नवीन शब्दों और बिंबों का यानी कि प्रतिबिंब या बिंब कहिए यानी कि उसका चित्रों का क्या किया, प्रयोग किया। इन्हीं शब्दों एवं बिंबों के सहारे उन्होंने बताया है कि उनके जीवन की कथा एक सामान्य सवित की कुछ भी नहीं है, जिसे महान और रोचक मानकर लोगों वाह वाह करेंगे और कुछ मिलाकर इस कविता में एक तरफ कवि, दूसरी तरफ एक महान कवि विनम्रता भी करेंगे। अब चलेगा कल क्लास जो आत्मकथा होगा। आत्मकथा के बारे में कल ही क्लास चलेगा। जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया है आत्मकथा, और इसमें जरूर ये बायोग्राफी ऑफ जयशंकर प्रसाद याद कर लीजिएगा, यानी कि जीवन परिचय जयशंकर प्रसाद जी का याद कर लीजिएगा। हो सकता है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो नहीं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछ सकता है। हो सकता है पीछे हम जो पढ़ाए हैं क्या बोलते हैं वीडियो में, उसमें आप लोग जाके देखिएगा तो उसमें से कुछ न कुछ क्वेश्चन पूछ ही देगा। आज हम जयशंकर प्रसाद जी के बारे में बताएं तो हमसे कोई गलती हो गया होगा तो माफ कीजिएगा, नहीं तो जो छूट गया होगा उसे कमेंट में लिख के बताइएगा कि आपको ये चीज छूट गया है। ऐसे हमको देखने से लगता है कि पूरा ही बता दिए हैं, आप लोग लिख लिए होंगे तो ठीक, नहीं तो वीडियो स्टार्ट करके देख लीजिएगा और लिखना होगा तो वीडियो रोक करके लिख लीजिएगा। चलिए, थैंक्स।